हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूएनए प्रेप हब। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्मी एंड नेशन द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस बुक के ऑथर कौन है? यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है ऑथर का, मैं आपको बता देती हूँ। इसके ऑथर है स्टीवन विल्किंसन। द बुक आर्मी एंड नेशन द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस के ऑथर है स्टीवन विल्किंसन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द फॉरेस्ट कवर एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। तो किस स्टेट में है? इसका ऑप्शन ए मिजोरम, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद कौन सा सेक्टर है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है? तो इसका ऑप्शन ए एमएसएमई सेक्टर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विलो फॉर अ क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट रूल बाय लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। रोमन एम्पायर या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर नाइल वैली सिविलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन ए रोमन एम्पायर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल टुक प्लेस। व्हेन डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल टुक प्लेस। तो कब किया था? 14 जुलाई 1789, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लाइज टू द वेस्ट ऑफ जॉर्डन। तो कौन सी कंट्री लाइज करती है जॉर्डन के वेस्ट में? सीरिया तो नहीं, इसका ऑप्शन बी इजराइल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जोग्राफिकल मेरिडियन एट इस प्लेस इज एजिमुथ, डिप या फिर डिक्लाइनेशन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन द टर्म देवास्तु रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टर्म देवास्तु ये किस में से रिफर करता है? मनी क्लेक्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देवास्तु इसी को रिफर्स करता है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमा मैलिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। तो इस बुक के ऑथर कौन है? हिमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होना चाहिए। रेड हो गया, बट सही ऑप्शन होगा। मैं आपको बता दूँ, इस बुक के ऑथर है राम कमाल मुखर्जी। तो बुक हिमा मैलिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इस बुक के ऑथर है कमाल मुखर्जी। ये आपको याद रखना है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें से कौन कमांडर बने थे इन चीफ ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसका ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जमैका वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो किस ईयर जमैका ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड किंगडम से? 1960 में, 1954 में, 1961 में, 1962, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। तो इस बुक के ऑथर कौन है? वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऑप्शन नहीं किया है ऑथर का, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस बुक के ऑथर है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड के विजय कुमार। ये आपको याद रखना है, इस बुक के ऑथर है के विजय कुमार। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement with respect to the important political traditions of the 19th century. Liberals supported the idea of constitutional monarchy based on the universal adult franchise. Radicals were opposed the concept of private property. Conservative were opposed the radicals and liberals. On which of the above is correct? इसमें से कौन करेक्ट है? इसका ऑप्शन डी ओनली 3, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। तो इसमें से कौन है? इसका ऑप्शन डी टेफ्लॉन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट द इवेंट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सरेंडर ऑफ फ्रांस इन द वर्ल्ड वॉर टू। द पार्ट ऑफ फ्रांस दैट हैड नॉट बीन ऑक्युपाइड बाय जर्मनी वाज कॉल्ड द विकी फ्रांस अंडर चार्ल्स द गॉल। द फ्री मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ब्रिटेन। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? तो इसका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Move on to the next question. The fire fighting clothes are made from। तो फायर फाइटिंग क्लॉथ ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन माइका, जो कि नहीं होगा, एबेस्टोस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो कौन जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? डी दाबाकले, जो कि नहीं होगा, दादा साहेब टोन्ने नहीं, दादा साहेब फाल्के, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माने जाते हैं दादा साहेब फाल्के। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टार्टेड द लैंड लीज सिस्टम, तो इसमें से किन कंट्री ने स्टार्ट किया था लैंड लीज सिस्टम, यूएसए, सोवियत यूनियन या फिर ब्रिटेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए यूएसए जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड है ISHS का हेडक्वार्टर, तो इसका ऑप्शन ए यूएसए नहीं होगा, ऑप्शन बी बेल्जियम जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही सही नहीं है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप ऑन हिरोशिमा, ऑन किस डेट को ये फर्स्ट एटम बम जो कि हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था, किस डेट को, 6 अगस्त 1945 को या फिर 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1946 को या फिर 6 अगस्त 1942। तो इसका ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को फर्स्ट एटम बम ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द MSME संबंध, तो ये MSME संबंध क्या है, MSME प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ये MSME संबंध, तो इसका ऑप्शन ए जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्टेट कड़कनाथ चिकन बिलोंग्स टू, तो ये कड़कनाथ चिकन ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्कीम फॉर हॉर्टिकल्चर, ओके सबसे पहला स्टेटमेंट है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, द सेकंड स्टेटमेंट इज हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, एंड थर्ड स्टेटमेंट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और फोर्थ स्टेटमेंट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, 5 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड, तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कार्बन कंपाउंड लिंक ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एस्टुरेटेड कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनएस्टुरेटेड कंपाउंड्स, एस्टुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन अनएस्टुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, तो इसका तो ऑप्शन ओनली वन, इसका ऑप्शन ओनली क्या होगा 1 and 2 या फिर 1 and 3 या फिर ओनली 2 and 3, तो इसका ऑप्शन आई थिंक 2 and 3 होना चाहिए जो कि करेक्ट नहीं होगा, इसका 1 and 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल, तो कौन सा है कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट, तो इसका ऑप्शन बी सोशलिस्ट जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्लांट इज द कंजुका हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये किस कंट्री का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, यह कंजुका हाइड्रो पावर प्लांट, आइसलैंड का, डेनमार्क का, तो इसका ऑप्शन ए आइसलैंड जो कि करेक्ट होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ कैमेक्सिन इज, तो कैमेक्सिन का केमिकल नेम क्या है, तो इसका ऑप्शन डी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ हम अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देते हैं, हमारे क्रैश कोर्स पे अभी 15% का ऑफ चल ही रहा है, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं, आपके प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आपके चाहे वो JMI के एग्जाम्स हो या फिर MU का दोनों का टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल रोड्स इन एटॉमिक रिएक्टर, तो कौन है सोडियम नहीं यूरेनियम जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कौन सी जो कि टॉप पे आती है कोल प्रोड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, USA भी नहीं, इंडिया भी नहीं, चाइना जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और टॉप कंट्रीज में आती है चाइना, USA, रशिया। Move on to the question. The term Zionism is related to which of the following religion? तो ये Zionism term ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, इस्लाम से भी तो नहीं, कैथोलिज्म से भी नहीं, जुडाइज्म जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वाज लॉन्च विद द स्कीम वन नेशन वन स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप नेचुरल गैस PNG इज यूज्ड फॉर माइनिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए या फिर एनेस्थीसिया के लिए या फिर कुकिंग के लिए, तो इसका ऑप्शन डी कुकिंग जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉरेस्ट दी श्रब नीला कुरिंजी ब्लॉसम, तो किस फॉरेस्ट में ये श्रब नीला कुरिंजी ब्लॉसम्स होता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द कल्टिवेशन एक्सपेंड रैपिडली इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सबसे स्टेटमेंट फर्स्ट है ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल कॉज फॉर रोड ब्लॉक्स इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ इट। तो इसमें से कौन सा एक नेचुरल कॉज है, क्योंकि जो माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पे जो ब्लॉक्स हो जाते हैं रोड, तो रोड रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन नहीं, ये लैंडस्लाइड जो कि एक नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से माउंटेनियस जो एरिया है वहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। Move on to the next question. Which industry in India is most affected because of partition in 1947? तो वो कौन सा इंडस्ट्री इंडिया का जो सबसे ज़्यादा बुरा अफेक्ट हुआ था, जिसके ऊपर पार्टीशन जब हुआ था इंडिया का 1947 में? तो जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। Move on to the next question. Ramsar wetland and a popular tourist destination Lake Balton is located in which country? तो ये लेक बाल्टन जो कि एक रामसर वेटलैंड भी है और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन ए हंगरी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न डेमोक्रेसी? तो कौन सी इसमें से फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था मॉडर्न डेमोक्रेसी को? फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन अमेरिका होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? मिथेन, देन नहीं, मिथेन फर्स्ट, मिथेन होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, देन क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल एंड मिथेन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main reason for rising of sea level and disappearing of island of Kiribati? तो मेन रीजन क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन से ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग ही है, इसकी वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग, तो ये सी ब्रीज ये किस टाइम फॉर्म होता है? डे टाइम में, नाइट टाइम में, बोथ, या फिर सीजन? तो इसका ऑप्शन ए डे टाइम, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज feebly ionized, जो कि हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाटर बॉडी फॉर्म द कोस्ट लाइन ऑफ हॉन्डुरस थ्रू द गल्फ ऑफ फोनेस्का? पैसिफिक ओशन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes gives copper at cathode and oxygen at anode, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेलकम टू नाउ हियर? तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन नहीं दिया गया ऑथर का, तो इस बुक के ऑथर कौन है? वेलकम टू नाउ हियर, तो इसका ऑप्शन तो नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका एलिजाबेथ लेयर्ड, जो कि ऑथर है इस बुक वेलकम टू नाउ हियर की, ऑथर है एलिजाबेथ लेयर्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जॉबलेस क्लूलेस रॉकलेस? तो इस बुक के ऑथर कौन है? जॉबलेस क्लूलेस रॉकलेस। यहाँ से फिर से ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देती हूँ, इस बुक के ऑथर है रेवाथी सुरेश। आपको याद रखना है, जॉबलेस क्लूलेस रॉकलेस बुक के ऑथर है रेवाथी सुरेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं आपको जो भी बुक्स थी मैं आपको उसका ऑथर बता दी हूँ, तो आपको याद रखना है। Move on to the question. Which of the following is correct statement regarding the Washington consensus? Consensus is Washington about matters of foreign policy. The 10-point guideline to liberal economic reform for development around the world. The 10-point guideline for economic growth in Europe. Select the correct answer from the quotes given below. तो यहाँ पे तो लास्ट ऑप हमारा क्या था? यहाँ पे था द 10-point गाइडलाइन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोप, तो इसका ऑप्शन आई थिंक ओनली 3, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्या पूछा था? करेक्ट आंसर, तो यहाँ इस हिसाब से तो 2 और 3 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि गलत होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, या फिर रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ये है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा हुआ, चाहे वो जेएमआई के लिए, एमए के लिए। इस टाइम पे हमारा क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। और हमारे इसी चैनल पर डेली लाइव सेशन भी होते हैं। अभी ये स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा है, तो आप ज़रूरी उसका पार्ट बने, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके